अपने सामने खड़ी उस भयानक लाश को देखकर आरोही जोर से चीखी, वीर! वीर दौड़ता हुआ अंदर की तरफ आया। आरोही उसे बोल पाती इतने में ही एक बार फिर वॉशरूम की लाइट ऑन हो गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उसने आरोही के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वो अभी यहाँ है वीर। कौन है यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है बाबा। वीर ने जैसे ही कहा, आरोही ने अपनी आंखों को खोला और सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड थी। उसके सामने अब कोई नहीं था और ना ही मिरर पर लिखी वो वार्निंग उसे दिखाई दे रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ वीर। उसने यहाँ खून से लिखा था, वीर से दूर रहो वरना। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी वो मेरे सामने आ गई। वीर तुम्हारे घर में वो है, वो बहुत डरावनी है, वो मुझे मार देगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोते हुए आरोही वीर के गले से लिपट गई। वीर उसकी पीठ थपथपा रहा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। हालांकि कहीं न कहीं उसे आरोही पर भी यकीन था, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं देखा था जैसा आरोही ने उसे अभी बताया था। वीर प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं ना आरू? वीर ने उसके मुंह को ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? रश्मि वीर, कोई है तुम्हारे घर में, कुछ अजीब सा। वो कोई बुरी आत्मा है। वो मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद नहीं करती है। मैं नहीं जानती वो कौन है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, पहले मैं खुद इन सबको नहीं मानती थी, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से ये सब देखा है वीर। यकीन करो, कुछ है इस घर में। आरोही ने एक बार फिर सब क्लियर किया। वीर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल कौंध रहे थे। आखिर भला कोई बुरी आत्मा मेरे घर में क्यों आरोही के पीछे आएगी? वो क्यों आरोही को वार्निंग देगी कि वो उससे दूर रहे, वरना वो उसे खत्म कर देगी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस बुरी आत्मा का उसके साथ क्या कनेक्शन है। उसके दिमाग में ऐसे ही सवाल चल रहे थे, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। करीब 3 दिन बीत गए थे। रात के 12 बज रहे थे जब से ठाकुर सूरजभान सिंह के भाई के बेटे अधीरा की मौत हुई थी। गांव में कल्कि का खौफ छाया हुआ था। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। कोई भी नौजवान शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। जंगल की तरफ तो बिल्कुल ना जाए, वरना कल्कि मार देगी। पंचायत के कुछ आदमी ढोल बजाकर गांव वालों को चेतावनी दे रहे थे। ये सब देखकर गांव वालों के बीच और भी ज्यादा खौफ बढ़ गया था। हे भगवान, इस कल्कि से हमारा पीछा कब छूटेगा? अब तो रात में घर से निकलना भी दूभर हो गया है। हाँ, और नहीं तो हमारा तो पशुओं का बाड़ा भी जंगल की तरफ है। अगर मेरे पति पशुओं को संभालने के लिए नहीं गए तो जंगली जानवर उन्हें खा सकते हैं। उनकी चोरी भी तो हो सकती है। पर बहन, जान है तो जहान है। अपने पति से बोलो कि जब तक पंडित जी कल्कि का कोई तोड़ नहीं निकाल लेते, तब तक वो शाम 7 बजे के बाद जंगल की तरफ ना जाए। क्या पता वो चुड़ैल। नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाए, वरना। उदयवाड़ा गांव में हर कोई कल्कि की वजह से परेशान हो रखा था। आखिर कल्कि ने जिस तरह से अधीरा को मौत की नींद सुलाई थी, उससे ऐसा माहौल बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर सूरजभान सिंह किसी काम से कलकत्ता गए हुए थे। वे अब तक नहीं आए थे। ऐसे में उन्हें अधीरा की मौत की खबर फोन पर ही दी गई। वे इस बात से काफी गुस्सा थे कि आखिर सभी तैयारियों के बाद कैसे कल्कि ने अधीरा को मार गिराया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पंडित जी? आखिर कल्कि ने हवेली में सेंध कैसे मारी? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ ठाकुर साहब। मुझे जहां तक लगता है कल्कि को हवेली में आने के लिए हवेली के ही किसी व्यक्ति ने बुलावा दिया था। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अगर ये सच है तो फिर पता करिए वो कौन धोखेबाज है जिसने हमारी ही थाली में खाकर छेद किया है।
जी ठाकुर साहब, मैं जल्द ही इसका पता लगाता हूँ। उसके बाद पंडित जी अपने काम को अंजाम देने में जुट गए। उस रोज रात को करीब 1 बज रहे थे। वो गांव के बाहर शमशान के पास में स्थित काल भैरव मंदिर में थे। मंदिर करीब 400 साल पुराना था। ये मंदिर गांव के बसने से पहले ही किसी राजा ने बना दिया था, क्योंकि वो गांव को बसाने से पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। मंदिर के तलघर से इतनी रात को मंत्रों के उच्चारण की आवाज आ रही थी। मंदिर के गर्भगृह में पंडित जी और उनके सभी शिष्य काल भैरव का यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के पास में खोपड़ियां रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पंडित जी तंत्र साधना कर रहे थे। आखिरकार कुछ देर बाद यज्ञ में आहुति देते हुए वे अपने शिष्यों की ओर मुड़े। अब मैं पता लगाने के लिए उस काल खंड में जा रहा हूँ जब वो कल की आई थी। लेकिन गुरुदेव, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप जानते हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर कहीं उसने आपको। लेकिन हम यूं कायर बनकर नहीं रह सकते। हमें कैसे भी करके ये पता लगाना ही होगा कि आखिर कल की हवेली में कैसे घुस गई थी। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, मगर आप ये बता दें कि हमें क्या करना होगा। तुम सबको अगर कुछ भी गलत लगे या संदेह हो तो मेरी मदद करना। जी गुरुदेव। उन तीनों में से एक ने कहा, जिसके बाद पंडित जी ने एक मंत्र बोला। वे सभी पंडित जी की तरफ देख रहे थे और कुछ देर बाद ही पंडित जी एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रह गए। ये सब देख पंडित जी के शिष्य काफी चिंतित हो गए। हे काल भैरव, मेरे गुरुदेव की रक्षा करना। उनके शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी अचानक एक अंधेरे सुरंग के पास पहुंचे। चारों ओर उस वक्त अंधेरा सा छाया हुआ था। इस दौरान पानी की बूंदों के टपकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। पंडित जी नंगे पांव ही उस पथरीले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। वे जहाँ थे वो हवेली की एक सुरंग थी, जहाँ से रोशनी नाम मात्र की दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर तूफान आने के बाद मिट्टी की गर्द के चलते चारों ओर सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया था। वे इस तलाश में आगे बढ़ रहे थे कि कल की उस वक्त हवेली में किसकी सहायता से अंदर प्रवेश कर पाई थी। उन्होंने जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाया, अचानक से उन्हें अपने पीछे पायल बजने की आवाज सुनाई दी। जय भोलेनाथ, लग रहा है वो आ रही है। मुझे सतर्क रहना होगा। वो बुदबुदाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कल्कि की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। डर के मारे उनके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके कानों पर सरसराहट की आवाज पड़ी। ये कैसी आवाज? ये तो सुरंग की छत से आ रही थी, लेकिन ऊपर कौन है? उन्होंने जैसे ही सुरंग की छत पर देखने के लिए अपनी नजरों को ऊपर किया, सामने का नजारा देखकर वो चौंक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा काला सांप था। पंडित जी कुछ सोच पाते इतने में ही वो नीचे ठीक उनके आगे गिर गया। सांप अपनी जीभ को लपकाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। पंडित जी डर के मारे अपने कदमों को और पीछे कर रहे थे और तभी अचानक से वो किसी से टकरा गए। उनके टकराते ही उन्हें पायल और चूड़ियों की खनक की आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी औरत से टकराए। वे अपनी पीठ पर उस औरत के सीने के उभार को महसूस कर पा रहे थे। उन्हें चमेली के फूलों की सुगंध आ रही थी। वे उसकी सांसों की आवाज को महसूस कर पा रहे थे। उनके पीछे कौन है, ये देखने के लिए वो जैसे ही मुड़ते, उससे पहले ही उसने उनके गले को दबोच लिया। खून से सना भयानक चेहरा, लाल आंखें और लंबे काले दांतों को देखकर पंडित जी घबरा गए। कल्कि? कल्कि? पंडित, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तुम मेरे रास्ते में बार बार आ रहे थे। मैं ठाकुर के परिवार को तबाह करके रहूंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। पूछो क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हें अभी जान से मार देने वाली हूँ पंडित। कल्कि ने गुस्सा होकर पंडित जी को एक हाथ से ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ को उसने पंडित जी का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ाया। वो लंबे नाखूनों को उनकी छाती में गड़ाकर उनके दिल को निकालने ही वाली थी कि तभी अचानक से कल्कि के चेहरे पर राख आकर गिरी। वो जोर जोर से चीखने लगी। आज बच गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं अब भी कह देती हूँ, मैं ठाकुर के कुल का सर्वनाश कर दूंगी। मैं उसके कुल का सर्वनाश कर दूंगी। कल्कि ने चीखते हुए कहा और अचानक से गायब हो गए। पंडित जी जोर जोर से खांसने लगे। उनके गले पर नाखूनों के निशान बन गए और खून भी बहने लगा। गुरुदेव, अब आप ठीक तो है ना? पंडित जी के एक शिष्य ने पंडित जी को संभालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, पर वो ऐसे काबू में नहीं आने वाली है। ऐसे हम पता नहीं लगा सकते। तो फिर कैसे गुरुदेव? आखिर आप तो तंत्र विद्या में पारंगत हैं, तो फिर कल्कि को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? एक दूसरा शिष्य उनके गले के खून को पोंछने लगा। तंत्र विद्या में पारंगत होने से कोई मतलब नहीं है। कल्कि को हराना बहुत मुश्किल है। मुझे उसका तोड़ मालूम नहीं है। मैं बस ठाकुर के परिवार को बचा सकता हूँ, लेकिन उसको अगर हमें हराना है या फिर वो हवेली में प्रवेश कैसे कर पाई ये जानना है, तो हमें किसी और की मदद लेनी होगी। मगर गुरुदेव, किसकी? शिष्य ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। मगर पंडित जी चुप थे। वे सभी सोच रहे थे आखिर पंडित जी से ज्यादा ज्ञानी कौन है और उनकी मदद इस काम में भला कौन करेगा। वे सब यही सोच रहे थे, लेकिन पंडित जी की ओर से उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कौन करेगा पंडित जी की इस काम में मदद? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।